गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसा आप सभी लोग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है 7:30 बजे से। तो आप सोच रहे हो कि मैं 7:30 बजे कहाँ जा रही हूँ। तो मैं बता दूँ, हम जा रहे थे शनि मंदिर। तो साथ में था हमारे स्कूल में आज फेयरवेल। तो आज मेरे पास सामान भी है फेयरवेल का। आज हमारे से बैग नहीं मंगाया है। तो हम निकल गए हैं 7:30 बजे घर से ही। वो शनि मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, बस धर्मोड़ में ही है। आधा घंटा ऊपर को लगता है और आधा घंटा नीचे को। और 9:30 बजे 9 बजे हम स्कूल में पहुंच जाएंगे। तो हम बैठ के थे गाड़ी में। तो आज पापा ने गाड़ी भी इधर ही लाई थी। तो आप सभी मेरे आवाज़ में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये 7 दिन धाम खा के फंस गया है और ज़्यादा भजन गा के भी ज़ोर ज़ोर से बोल के। अब हम पहुँच गए शनि मंदिर में सीधा ही। तो वो रहा शनि मंदिर। अब हम मंदिर पहुंच गए, तो हम सीधा ही मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी स्कूल में अभी डेकोरेशन करनी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम हर शनिवार को शनिदेव मंदिर आते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम जब हमें टाइम लगता है शनिवार को हम तभी आते हैं, क्योंकि पिछले महीने भी हम नहीं आए थे और इस महीने हमारे भागवत था, उसकी वजह से नहीं आए। तो जब हमें टाइम लगता है और तब हम दर्शन करने चले आते हैं। तो पापा तेल चढ़ाकर शिव जी भगवान जी को मालिश कर रहे थे। तो अब हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं तुरंत। जैसे ही मैं स्कूल में पहुंची, वैसे ही इन्होंने मुझे काम दे दिया था बैलून फुलाने का। तो बैलून्स भी हम नहीं लाए थे कल, मैंने और रेशमा ने। तो आज हम नहीं दिए, आधे तो उन्होंने पहले फुला दिए थे। पर जैसे ही इन्हें फुला रहे हैं वैसे ही फटते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े घर है और फिर हम आपको डरा रहे हैं। तो अब हम लग गए थे थोड़ा डेकोरेशन करने। वैसे तो डेकोरेशन का काम पीयूष एंड पार्टी को दिया था, पर सर ने बोला कि बेटा तुम भी कर लो, तभी जल्दी होगा। और ये दो पीछे बैठे हैं, पता नहीं क्या लगे, स्क्रिप्ट लिख रहे शायद। तो इन कारीगरों ने कहीं से लाइट का इंतजाम भी कर दिया था। और अब हमने सारे बैलून फुला लिए थे और मैं और दिया तो फ्री बैठे थे, तो सोचा बैलून से खेला जाए। पर दिया ने एक बैलून के ऊपर पैर छोड़ दिया और फाड़ दिया। अब हमने पूरा हॉल डेकोरेट कर दिया था। वैसे तो डेकोरेट करने में कुछ नहीं था, बैलून लगाए, लाइट्स लगाई और वैसे ही हमारा हॉल वैसे साफ़ सुथरा। और पिछले साल इसमें पेंट हुआ है। तो ये रहा हमारे स्कूल का बैनर और ये कैम भी लगा दिया था हमने। तो हम जल्दी में वेलकम लिखना भूल गए थे, तो हमने रंगोली पे लानी थी। तो मैं घर से फूल बहुत सारे लगी थी, तो हमने फूल से ही वेलकम लिख दिया। तो ये आइडिया दिया का था कि हम फूल से लिखें। तो अब वो भी आने वाले हैं। हमने गेट भी डेकोरेट कर दिया है। और तो अब एंट्री होती है हमारे सीनियर्स की। तो सबसे पहले आए हेड गर्ल हमारे सोनाक्षी दीदी, मुँह छुपाते, और फिर उनकी सेना। तो अब सभी सीनियर्स ने एंट्री दे दी है। तो अब हम सीधे ले जा रहे हैं हॉल में। तो हॉल में प्रवेश करते ही इनका जोर से स्वागत किया जा रहा है, जोरों शोरों से। म्यूज़िक बंद किया है क्योंकि शायद कॉपीराइट लग सकता है, क्योंकि पीछे म्यूज़िक बज रहा था। और सभी अच्छे बन के आए थे, कोट पैंट लगा के। लड़कियां तो पहले आ गई थी। तो हमने सभी को बैजेस लगा लिए थे और अब हमें यहाँ पे टास्क दे रहे हैं। तो आप सभी भी टास्क का मजा लीजिए। अभी टर्न है दीपिका दीदी की। अब मैं टास्क के लिए बुलाना चाहूंगी लेजेंड गर्ल मिस सोनाक्षी जी को। इन्हें जो टास्क मिला है वो है योर फेवरेट कार्टून नेम। शिनचैन।
इन्हें जो टास्क मिला है वो है अपना फ्यूचर तय। कोशिश रहेगी कि प्रोफेसर बना। टास्क हो गए थे सभी के कंप्लीट। तो अब बारी आती है गेम्स की। तो पहले गर्ल्स की टर्न। तो ये है म्यूज़िक चेयर गेम। तो ज़्यादातर गर्ल्स ने साड़ियाँ लगाई थी और इनसे फिर चलाइन जाना था। वैशाली दीदी और अंशिका दीदी ने ही कंफर्टेबल सूट पहना था, तो ये जल्दी जल्दी चल रहे थे। गेम में मीनाक्षी दीदी विनर हुई। तो अब बॉयज़ की टर्न। जो इसमें विनर होगा फिर मीनाक्षी दीदी और उनका मुकाबला होगा। तो अब मीनाक्षी दीदी और मुकेश भैया ही बचे हैं। तो जो इनमें से फर्स्ट आएगा तो उसे मिलेगी गिफ्ट जो हमने डिसाइड की है। तो इस गेम में मुकेश भी विनर हुए, तो उन्हें अब गिफ्ट दिया जा रहा है। और अब नेक्स्ट गेम की ओर। तो ये गेम है बैलून पास करना है, जिसके पास रुकेगा और वो आउट। जो इसका विनर होगा फिर उसे भी गिफ्ट दिया जाएगा। तो गर्ल्स में सब आउट हो गए हैं। विशाली दीदी और दीपिका दीदी बचे हैं। तो इनमें से जो विनर होगा फिर उसका मुकाबला लड़कों के साथ होगा। तो अब देखते हैं कौन विनर होगा, फिर उसे भी गिफ्ट मिलेगा। एक और गेम की। तो ये गेम है नींबू और चम्मच। और गर्ल्स तो आउट हो गई है, ये तीन ही बची हैं। तो इन तीनों के बैलेंस अच्छे से बना है, इसलिए डांस कर रही है। पर दीपिका से चैलेंज आ रहा है क्योंकि इनकी साड़ी थोड़ी हैवी है और गाना थोड़ा फास्ट चला है। तो गुनगुन दीदी का गिरने ही वाला है। हिमायन दीदी तो पूरा बैलेंस बना के चली है, आंखें नींबू के ऊपर टिका दी है। दीपिका दीदी थोड़ा विश्राम कर रही है और गुनगुन दीदी होगी आउट। तो अब ओनली हिमानी दीदी और दीपिका दीदी बचे हैं। जो इन दो में से आउट हो गए फिर उन्हें भी मिलेगा, सॉरी जो इन दो में से विनर होगा उससे भी मिलेगा फिर गिफ्ट। तो चलिए देखते हैं।
अब सारी गेमें ख़त्म हो गई हैं, तो अब बारी आती है रैम वॉक की। तो वंशिका दीदी और सोनाक्षी दीदी पहले आए हैं। बॉयज़ की टर्न हो गई है शायद, तो मैं बाहर थी, तो इन्होंने बड़ी मस्त रैम वॉक की है। तो अब बारी है दीपिका दीदी और वैशाली दीदी की। तो अब बारी है उस कड़ी की जिसका इतनी देर से सभी सीनियर्स को इंतज़ार था, मिस फेयरवेल एंड मिस्टर फेयरवेल। तो हमारे मिस फेयरवेल तो दीपिका दीदी बनी है और मिस्टर फेयरवेल बने हैं खुरेंद्र भैया। तो खुरेंद्र भैया भी हमारे स्कूल के टॉपर है और दीपिका दीदी भी। तो ये सुंदर भी लग रहे थे। तो सभी लोग तब पहले से लेकर वेट कर रहे थे कि कौन बनेगा कौन बनेगा। और फिर सब फंक्शन में हम ऐसा ही करते हैं, पहले फंक्शन, लास्ट में ग्रुप डांस। तो हमारे साथ मिस फेयरवेल लगी थी डांस करने, तो मैं गाना नहीं बजाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट लगता है। कैसी लगी आप सभी को ये हमारी छोटी सी और प्यारी सी फेयरवेल पार्टी। तो अब +2 वाले तो चला जाएंगे और हम +2 में लगेंगे अगर हम पास हुए। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।